तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, जब किसी कंटेनर में किसी लिक्विड को फिल करते हैं तो उसका लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, जब हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसका पोटेंशियल लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है। मतलब हम यदि चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। Q इज चार्ज, V इज पोटेंशियल। यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाएं तो कांस्टेंट इज C, वेयर C इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहां से हमें C का फॉर्मूला पता चलता है, C इज इक्वल्स टू Q इंटू V। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। किसी कंडक्टर की ज्यादा होती है, किसी कंडक्टर की कम होती है। तो ये कैपेसिटी किसकी ज्यादा है या किसकी कम है, यह हमें किससे पता चलेगा, उस कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से। समझ में आया? ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू Q इंटू V। यदि हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में यदि मैं V की जगह पर 1 लिख दूं तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी बाय 1 वोल्ट। मतलब किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट राइज करने के लिए जितना भी चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, तो अब हम इसकी यूनिट बना लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे हम लोग। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फैराड। ठीक है, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज फैराड। मैंने यूनिट बना ली, अब हम इसका डायमेंशन फार्मूला बनाना सीखेंगे। तो डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यदि हमें फोर्स का डायमेंशन फार्मूला याद है, ठीक है, और Q की प्लेस में क्या लिखना है, हमेशा हमें IT। कैसे लिखना है देखो जरा, हम इस फॉर्मूले को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो Q व्हाट इज पोटेंशियल, वर्क पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज को मैं ऊपर ले जाता हूं, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन वर्क। ठीक है, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर लिया, फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब Q की जगह पे हम लिखेंगे IT, सो I स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT माइनस 2, और डिस्टेंस का क्या होगा, लेंथ। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी m माइनस 1। यहाँ पर L1 L2 और न्यूमरेटर में जाएगा तो -2। t की पावर -2, ऊपर जाएगा तो +2, तो t की पावर 4, और I मतलब एम्पियर, a की पावर 2। दिस वन इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर। एक स्पेरिकल कंडक्टर है तो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना है, उसकी चार्ज रखने की कैपेसिटी कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने एक स्फीयर अज्यूम किया, कंसिडर अ स्फीयर whose center is O and radius is R. A Q charge is given to this conductor. इस कंडक्टर को जब हम Q चार्ज देंगे तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ में आया, हमने कितना चार्ज दिया इसको, Q। अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q इंटू Q अपॉन V। ठीक है, तो Q तो हमें गिवन है, अब हमें फाइंड करना है इस बॉडी का पोटेंशियल। यदि इस बॉडी का पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया तो उस बॉडी का हम कैपेसिटेंस भी फाइंड कर लेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है पहले भी कि एक पॉइंट चार्ज जिस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल कंडक्टर भी बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने चार्ज दिया है हम ये अज्यूम कर सकते हैं ये पूरा की पूरा चार्ज इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। क्योंकि यदि चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है या फिर इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों के लिए बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है वो सेम है। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो चार्ज हमने दिया है ये इसके सेंटर पे लाई कर रहा है। अब इस चार्ज के कारण इस r डिस्टेंस मतलब इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा,
सो द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस आर। तो इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल आया, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब इस v की वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v, v मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, q से q कैंसल, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन r। ये आया हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसमें एक देखने वाली बात यह है कि 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे देखें तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। कई बार क्वेश्चन भी आता है, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस और इट्स साइज। तो समझ में आ रहा है, यदि हमें किसी भी कैपेसिटेंस की, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना रहेगा, उस कंडक्टर की रेडियस, मतलब उस कंडक्टर का साइज बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों ने एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी फाइंड की, कैपेसिटेंस फाइंड किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और हमने ये भी देखा कि उस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि हमें अज्यूम करें कि यदि हमें एक ऐसा कंडक्टर बनाना है जिसकी कैपेसिटी है 1 फैरेड, ठीक है, फैरेड इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हमें एक ऐसा कंडक्टर बनाना है जिसकी यूनिट कितनी है 1 फैरेड, तो उसका साइज कितना होगा ये देखेंगे हम लोग। तो कितनी कैपेसिटी का चाहिए हमें 1 फैरेड, तो हमने सी की जगह पर 1 लिखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, सो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई विद आर, सो आर इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 किलोमीटर। मतलब इतना रेडियस का हमें कंडक्टर चाहिए जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 फैरेड। ये रेडियस कितनी होगी, हमारे अर्थ की रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। और यदि मैं इसको कंपेयर करूं इससे तो लगभग ये 1406 टाइम्स है। मतलब यदि हमें एक ऐसा कंडक्टर बनाना है जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है तो उसका साइज कितना होना चाहिए, हमारे अर्थ के साइज के 1406 टाइम्स इतना बड़ा कंडक्टर होगा, तब जाके उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 फैरेड। इसलिए 1 फैरेड क्या होती है, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, हम उसका ज्यादातर यूज नहीं करते। हम किसके यूज करेंगे, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, जैसे माइक्रो फैरेड, पीको फैरेड। माइक्रो फैरेड का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -6 फैरेड, एंड पीको फैरेड का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 फैरेड। तो जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो किस में ऑपरेट होते हैं, माइक्रो फैरेड में और पीको फैरेड में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, किसी बॉडी का कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो एक तो हमने देख लिया है साइज ऑफ द कंडक्टर, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस मींस साइज। तो हम साइज बढ़ाते जाएंगे और उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम नियर द चार्ज कंडक्टर। उस कंडक्टर के चारों तरफ कौन सा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर तो हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। मगर यदि हम मीडियम चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। सो थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। मतलब एक चार्ज कंडक्टर के पास यदि दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेकर आए हम, जैसे कि मान लीजिए ये कंडक्टर है और यदि हम इसको क्यू चार्ज दे रहे हैं तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसमें चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब यदि हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है तो हमने क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर लेकर आया अनचार्ज कंडक्टर। तो उससे क्या होता है, इसके पॉजिटिव के कारण इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं और इस साइड पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, इसके पोटेंशियल को कम करेंगे। यदि इसका पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। पोटेंशियल को बढ़ाएंगे मतलब कैपेसिटी कम करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, जो पास में होता है। तो नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो कम होगा और इसका कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरीके से हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है,
यदि हम इसके बीच के डिस्टेंस को कम करें तो इस नेगेटिव का इफेक्ट बढ़ता जाएगा और इसकी कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। और आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि यही कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है।